नमस्कार आप सभी को। आइए दोस्तों, आज की क्लास भी आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। इसमें हम पढ़ेंगे 30 से 35 क्वेश्चन जो कि आपकी विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित होने वाली है। और आप इनमें से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं वो अपना स्कोर जो है आप ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज़ आप पूर्ण मॉडल पेपर को देखने के बाद ही रियलाइज़ कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपके लिए 2 मॉडल पेपर डाल चुका हूँ कंटिन्यू, जो कि ये मॉडल पेपर सीरीज चल रही है। आपके लिए जो है 10 से 15 मॉडल पेपर जो है आपको इसमें मिलने वाले हैं। लगभग 15 की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन 10 से तो प्लस ही होंगे। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आपको जो नंबर दिए गए हैं उस पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और जिला लेकर। खैर, आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए पूरी बेसिन मैदान भाग नहीं है, तो देखिए चंबल है और चप्पन बेसिन भी है और बनास बेसिन भी है, लेकिन लूणी बेसिन जो है ये पश्चिमी भाग है। ठीक है। गोगा नवमी कहा जाता दोस्तों, तो गोगा नवमी कहा जाता या फिर गोगा नवमी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। यहाँ पे भी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन स्क्रीन। रेगिस्तानी इलाकों जैसे विशेषतः शेखावाटी, बीकानेर, मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत जो है, जिसमें प्रेयसी अपने परदेशी पति को बुलाती है, घर पर बुलाती है, तो सुपना, झोरावा, पिंपली, इंडोणी, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा झोरावा गीत जो है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न कई बार हम गलत कर देते हैं और सही से पढ़े हुए नहीं होने के कारण। तो याद रखिएगा, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत, ये ध्यान रखना, झोरावा है ना, झोरावा वर्षा ऋतु। और प्रेयसी अपने परदेशी पति को बुलाती है, संदेश भिजवाती है, तो झोरावा गीत के माध्यम से। गोगा जी का जन्म स्थान दोस्तों कौन सा है, तो यहाँ पे गोगामेड़ी की बात करें तो ये दोस्तों क्या है, समाधि स्थल है गोगा जी का। और ददरेवा चुरू में इनका जन्म स्थान है, जिन्हें शीर्ष मेड़ी कहा जाता है, ये धुरमेड़ी है। तो दोस्तों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न को सुमेलित करना है, जाति और जाति से संबंधित वाद्य यंत्र है। और कई बार एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा भी गया है। तो राइट आंसर देखिए दोस्तों, वैसे आपको विदित होगा कि सी, लंगा की बात करें तो लंगा सारंगी के साथ होगा, है ना। लंगा जो है सारंगी के साथ, यानी कि राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो 2 इसमें आ रहा है, तो बाकी में करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है डी में मिरासी में, अगर आपको पता है कि कमायसा और सारंगी है, मिरासी जो है इसका प्रयोग करते हैं, तो देखो अब यहाँ से करेक्ट आपको ध्यान रखना है कि डाडी जो जनजाति है, सॉरी, डाडी जो जाति है वो कमायचा, खड़ताल और सुरनाई सुरनाई ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सारंगी का प्रयोग नहीं करते डाडी, है ना। ओके, देन मांगनियार की बात करें तो मांगनियार सारंगी और रबाब का प्रयोग करते हैं। मांगनियार सारंगी, तो यहाँ पे ऊपर जो बिंदी है ना सारंगी, और यहाँ पे बिंदी है मांगनियार, तो बाकी किसी पे बिंदी नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे। लंगा, लंगा से भी आपको याद रखना सारंगी, तो सारंगी लंगा का भी वाद्यंतर है और मांगनियार का भी वाद्यंतर है, तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे। दोनों में मात जो है आपका बिंदी भी है ऊपर, कौन सी, न वाली। अच्छा, अगला सवाल। चंद मलयागिरी, राव रेडमल, मीरा मंगल, गोगा चौहान आदि कौन सी प्रमुख ख्याल हैं दोस्तों, तो ये कुचामनी ख्याल को करें या फिर शेखावाटी को करें या तुरा कलंगी, हेला तो अपन हटा देंगे। हेला ख्याल के मुख्यतः जो है इनके जो संस्थापक हेला शायर थे, प्रवर्तक करता। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कुचामनी ख्याल हो जाएगा, कुचामनी ख्याल। ठीक है, कुचामनी ख्याल की बात करें अली बख्श नहीं बल्कि कौन होंगे, लच्छी राम होंगे, है ना, प्रवर्तक लच्छी राम थे। प्रमुख खिलाड़ी की बात करें तो उगमराज थे दोस्तों। देखो, चंद मलयागिरी है, राव रेडमल है, मीरा मंगल है, गोगा चौहान है, ये। अच्छा, इसके बारे में अगर बात करें तो स्त्री चरित्र का अभिनय कौन करते हैं, इसमें पुरुष करते हैं। और इसमें अगर वाद्य यंत्रों की बात करें तो वाद्य यंत्र दोस्तों ढोल, शहनाई, सारंगी, इन तीनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है इसमें। और इसकी विशेषता ये भी है कि ये खुले मंच पर होता है प्रदर्शन इसका, और ओपेरा जैसा होता है इसका रूप, जैसे कि संगीत जैसा। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बी था आपका, और बाकी जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अगला सवाल 77, और यहाँ पे नृत्य दे रखा है और आयोजन अवसर भी दे रखा है। देखिए, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, राइट आंसर बोले सर हम करेंगे लगभग जो है बी कर लेते हैं एक बार, तो है ना, एक बार बी करते हैं। अच्छा देखो, लूम्बर या फिर लूर जो है ना, विवाह के कुछ पूर्व, कुछ दिन पूर्व, ठीक है, लूर नृत्य विवाह के कुछ दिन पूर्व।
मांडलिया नृत्य की बात करें, मांडलिया होली के अवसर पर, बिंदुरी नृत्य वर्षा ऋतु के अवसर पर, गौरी नृत्य बारात की विदाई के समय। गौरी नृत्य, हाँ ये बात ठीक है दोस्तों, क्योंकि बाकी अपन करेंगे तो भी किस पर जाएंगे, है ना। बिल्कुल भी ठीक बात है, ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल था। फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित आपको करना है। लोक देवी मेला, बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। कैला देवी का मेला, रानी सती का मेला आपको पता होना चाहिए कि भाद्रपद में भरता है, यानी बी में 3 कहीं आ रहा है, बी में 3 यहाँ पे आ रहा है। ऑप्शन ए आप पे आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार के लिए थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अपन देखें ना तो बिल्कुल सही बात है। अगर आपको केवल एक का पता है कि भाई मुझे तो पता है रानी सती का जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को भरता है, तो आप 3 कर सकते हैं सीधा डायरेक्टली। सीता माता की अगर आपको बात पता है, जैसे कि शीतला माता की, कि भाई शीतला माता का मेला जो है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है, तो डी में 1 होगा, डी में 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है जो सही हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। निम्न में से असंगत क्या है। देखिए दोस्तों, नाथ संप्रदाय की बात करें तो मां मंदिर जोधपुर में है, लालदासी संप्रदाय की बात करें तो नगला भरतपुर, ठीक बात है। रामानुज संप्रदाय की बात करें तो गलता जी जयपुर है। तो इनमें से कौन सा गलत है दोस्तों। रामानुज संप्रदाय, क्या ये सही है। रामानुज संप्रदाय दोस्तों बिल्कुल आपने समझ लिया होगा, राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, क्योंकि रामानुज संप्रदाय की बात करें दोस्तों, रामानुज संप्रदाय तमिलनाडु से संबंध रखता है। तो यहाँ पे अपने रामानुज संत रामानुज के शिष्य आए थे जो रामानंद जी थे, तो रामानंद संप्रदाय की बात करें तो वो गलता जी जरूर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करिएगा। आप कहेंगे सर पहले तो बोर होगा, है ना, बोर मतलब माथे में, फिर टिड्डी भल को होगा, बोर होगा, फिर बिंदिया, बिंदिया से पहले होगा टिड्डी भल को, दोस्तों बिंदिया और नीचे आएगी इसलिए टिड्डी भल को। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नथ तो नाक में होती है, बिंदिया, बिंदिया यहाँ पे भी है, बिंदिया ए और डी में बिंदिया है, तो फिर ये नीचे होगा टिड्डी भल को से, और फिर बिंदिया, फिर नथ, सूप, गलपटी और करला। ऑप्शन बी राइट। राजसमंद जिले का स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है तो मोलेला। मोलेला की मिट्टी दोस्तों बड़ी प्रसिद्ध है, और इस मिट्टी से क्या बनाए जाते हैं, टेराकोटा बनाया जाता है, और मृदा शिल्प जिसे अपन नाम देते हैं टेराकोटा, जो कि यहाँ का पॉपुलर है। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा को रोकने का प्रयास जो है महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम सती की बात करें तो देवराला गांव की सती हुई थी। ठीक है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का कौन सा जिला जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत कहाँ पे पाया जाता है। तो बीकानेर और नागौर में सबसे कम जनजातियां पाई जाती है। ऑप्शन जो है राइट जो है बीकानेर और नागौर। खैर ऑप्शन में दोनों दे दिए इन्होंने, तो कोई बात नहीं, आप वैसे इस प्रकार के कन्फ्यूजन वाले सवाल नहीं आएंगे, बट दोनों दे दिए हैं तो फिर डिलीट ही जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले की बात करें तो जयपुर को अपन लॉक कर देंगे, ऑप्शन डी को। बड़ा अच्छा सवाल है, सुमिलित आपको करना है स्थापना वर्ष। हालांकि दोस्तों इसमें आप नागौर को सही मानेंगे, है ना, ऑप्शन 3 को, ऑप्शन सी को। अगला सवाल देखिए, सुमिलित करना है, समिति और स्थापना वर्ष भी दे रखे हैं, अगर आपने पढ़े हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। अशोक मेहता की बात करें दोस्तों तो अशोक मेहता समिति, सिंघवी समिति जो है, बी एन गाडगिल समिति, बलवंत राय मेहता समिति। आपको पता है कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, यानी बी या डी में से कोई एक होगा। अच्छा, अशोक मेहता की बात करें दोस्तों तो अशोक मेहता समिति जो है आपके 77 में बनी थी। क्या अपन इसको लॉक कर पाएंगे, क्या अपन इसको लॉक कर पाएंगे। बिल्कुल सर कर पाएंगे अपन, ये सही है, ये भी सही है, यहाँ पे ये भी सही है और गाडगिल भी सही है। तो 1986 MLM सिंघवी समिति भी सही है। तो ये सारे के सारे सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा है देखो। राज्य की प्रथम विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन आपको करना है, बताइए। राजस्थान के प्रथम विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को हुआ था। तो देखिए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर।
इसकी प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को जयपुर के मानसिंह टाउन हॉल में। प्रथम विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 160 थी। प्रथम विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को सर्वाधिक 82 व दूसरे नंबर पर राम राज्य 24 के विधायक चुने गए थे। तो यहाँ पे अपन राइट करेंगे ऑप्शन डी को, सभी के सभी सही ही है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों के का दिए गए कूट की सहायता से चयन आपको करना है। और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपके। आज का पेपर थोड़ा हार्ड जरूर है, थोड़ा समय भी लगेगा, लेकिन आपको करके जाना है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। बिल्कुल ये उसके कर्तव्य है दोस्तों। और कर्तव्य किस में है? कर्तव्य आपको विदित होगा दोस्तों, किस में है? 167 में है ना? बिल्कुल सर। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? देखो, मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। मुख्यमंत्री है ना, हाँ। और मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के वो सामने रखता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2, ये जो है आपके सही है, जो कि कर्तव्य के रूप में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। जिला प्रशासन के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य है, बताइए। जिला प्रशासन के कानून और आदेशों को अपने क्षेत्र में लागू करना है, सरकार का भू राजस्व एकत्र करना, जिले की जनता का अधिकाधिक कल्याण और उपरोक्त सभी को लॉक कर देंगे। ठीक है, ओके। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों आपको विदित होगा कि ऑप्शन ए को अपन लोग लॉक कर देंगे। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 1957 जो कि बलवंत राय मेहता समिति थी उसी की सिफारिश पर ये जो हुआ। और कहाँ पे? बगदरी गाँव, नागौर में शुरुआत हुई। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? राजस्थान जो है ये किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? तो चांदी में प्रथम है। बाकी वैसे देखा जाए दोस्तों, हाँ तो चांदी करेंगे, वैसे तांबा भी है लेकिन तांबे से भी फर्स्ट में है। अगला सवाल, अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? अजरक प्रिंट की बात करते हैं अपन, और अजरक प्रिंट जो है दोस्तों ये बाड़मेर की पॉपुलर है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला सवाल है, सुमेलित आपको करना है। जयपुर ढूंढाड़ में बोली जाती है। जो ढूंढाड़ क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है, या फिर ढूंढाड़ क्षेत्र को ही जयपुर कहा जाता है आज का। और मेदपाट उदयपुर बिल्कुल सही है। जोधपुर मरु बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन स्क्रीन। कंदूरा, कंदूरा कह लो या कंदोरा नामक आभूषण जो है औरतें पहनती है, और कहाँ पे पहनती है? कमर में। कमर में और भी काफ़ी सारे आभूषण, कणकती है ना, कणगावती भी है और कंदोरा भी है, इस प्रकार के। राजपूत चित्रकला की कौन सी शैली से निहाल चंद संबंधित है? दोस्तों कितना आसान सा सवाल है। मोर ध्वज संबंधित है। तो बहुत सारे सवाल बनते हैं और कई बार बने भी है। तो जो है आपका कृष्णगढ़ शैली हो जाएगा। सावन सिंह के समय की बात है, ठीक है, ओके सर, सावन सिंह के समय की है, तो फिर बनी ठनी बनवाया था निहाल चंद से। राजस्थान की कौन सी नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो वो आपकी चंबल परियोजना होगा क्या दोस्तों? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कर देंगे। अच्छा सवाल है। माई बजाज की बात करें दोस्तों तो ये गुजरात और राजस्थान है। चंबल की बात करें तो चंबल आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश है। और बीसलपुर केवल और केवल राजस्थान की है। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न जो है वो है बाजरा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, सुपरफास्ट करते हैं अपन। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है दोस्तों। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई अगर हो रही है तो फिर वो नहरों से हो रही है ना? कर दें लॉक? नहीं सर, कुएं और ट्यूबवेल से हो रही है, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। राजस्थान मानसून का जुआ कैसे कहा जाता है दोस्तों? तो मानसून का जुआ वर्षा को ही कहा जाता है, या फिर कृषि को ही कहा जाता है, या फिर बाजरे की खेती को कहा जाता है, या फिर सूखाग्रस्त क्षेत्र को ही कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि से संबंधित है मानसून का जुआ। राजस्थान का राज्य पक्षी, कितना आसान सा सवाल है। आप कहेंगे सर गोडावण है। और अगला सवाल जो कि दोस्तों, अब अगर गोडावण की संख्या आपसे पूछे तो राजस्थान में मात्र 64 है, जो कि मैं आपसे बता दूं सितंबर या अक्टूबर 2024 का डाटा ये है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और गोडावण सर्वाधिक कहाँ पे? मरु उद्यान में। मरु उद्यान आपका कहाँ पे? जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है। चलो ये आसान सा सवाल है, नंबर 100, और इसका आंसर आप देंगे।
कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, और आपका स्कोर क्या रहा दोस्तों ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों आपको राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर फ्री नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, मॉडल पेपर भी दिए जा रहे हैं। आपको जो भी चाहिए, चाहे चतुर्श्रेणी, चाहे आपका रीट, चाहे आपका जेल प्रहरी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, पटवार हो, चाहे वीडियो हो, चाहे सीईटी हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपको नोट्स दिए जा रहे हैं। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, अपन मिलते हैं अगली नई क्लास में। तब तक के लिए क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा और अपन मिलते हैं नई क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।